हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी के एनुअल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वर्जन की, जिसमें हम बात करेंगे अभी हमने रिसेंटली जो डिस्कस करना शुरू किया था 3-4 दिनों से, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना शुरू किया था। तो सब कुछ हमने कवर कर लिया, बैडमिंटन से लेकर के हॉकी से लेकर के चेस तक जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट में जो जो टूर्नामेंट्स हुए हैं, विनर कौन रहा है, इनकी हमने बात की। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द डिकेड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो अभी जा करके तुरंत उन वीडियोस को देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोबेबली लास्ट वीडियो ही है, मतलब लास्ट नहीं होगा तो सेकंड लास्ट होगा। इसमें हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मिसलेनियस की, जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन रह गए हैं जो हमने कवर नहीं किए हैं बाकी वीडियोस में, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि अपकमिंग बीपीएससी प्लस सीडीपीयू के लिए हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने डेडलाइन दिया था, अगर आप 1 फेब से पहले ले लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 1199 में, और 1 फेब के बाद लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 1999 में। तो अभी देखिए, आज हो गया 31st एंड 1st, 2 दिन आपके पास और है। कल लास्ट डेट है इसका, अगर आप कल तक अवेल नहीं करेंगे तो आप 40% डिस्काउंट से वंचित रह जाएंगे। तो जल्दी करिए और ले लीजिए हमारा कोर्स। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन की। पहला इन्फॉर्मेशन है, द एशियन यूथ पैरा गेम्स इन 2025 विल बी होस्टेड बाय ताशकेंत, उज्बेकिस्तान। जो 2025 में एशियन यूथ पैरा गेम्स होगा ना, वो होस्ट करेगा कौन? ताशकंद करेगा, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ताशकंद होस्ट करेगा। अब बात करेंगे हम रिसेंटली फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन AB डिविलियर्स, जिसे सब इंडिया में काफ़ी फ़ैन है AB डिविलियर्स के, ABD के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इन्होंने अनाउंस कर दिया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, चाहे वो T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो या फिर ODI हो, इन सब से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये IPL खेलते हैं किन के तरफ से, किस टीम की तरफ से? तो IPL खेलते हैं, अभी तक खेल रहे थे RCB की तरफ से। अपकमिंग एडिशन में पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल की। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल, तो इसने क्या किया है, इसने सेलेक्ट किया है इंडियन बैडमिंटन जो लीजेंड है प्रकाश पादुकोण। इसने बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने सेलेक्ट किया है प्रकाश पादुकोण को फॉर दी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। प्रकाश पादुकोण कौन है? तो प्रकाश पादुकोण की ही बेटी है कौन? दीपिका पादुकोण। बात करते हैं मित्रभा गुहा। मित्रभा गुहा इंडिया के 72nd चेस मास्टर बन गए हैं। ठीक है, ये चेस से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अभी जो 72nd 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के, वो बन गए हैं कौन? मित्रभा गुहा बन गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये 72nd, जब ये बुक आया था तो ऑब्वियसली ये रीसेंट न्यूज़ था, और एग्ज़ाम में भी अभी अगर एग्ज़ाम आ जाए तो उसमें 72nd ही पूछेगा। बट 9 जनवरी को एक और चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इंडिया के, वो है भरत सुब्रमण्यम। कौन? भरत सुब्रमण्यम, तो याद रखिएगा। तो 73rd कौन बन गए हैं? भरत सुब्रमण्यम। 72nd कौन थे? ये थे मित्रभा गुहा। वहीं पे बात करें 71st की, यानी कि 71वें की, तो वो थे संकल्प गुप्ता। ठीक है, आसिफ अली जो कि पाकिस्तानी प्लेयर है, रिसेंटली आसिफ अली एंड लॉरा डेलनी, जो कि क्या है, फीमेल क्रिकेटर है, इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर क्रिकेट का अवार्ड। ठीक है, आईसीसी हर महीने भी देती है अब प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, तो इन्हें मिला है आसिफ अली और लौरा डिलेनी को। तो आपको क्या करना है, अगर आपने हमारी वीडियोस प्रीवियस नहीं देखी है उसको जा करके देखिए, उसमें प्लेयर ऑफ द मंथ पूरे साल का जो भी बने हैं ना, वो सब हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अहमदाबाद एंड लखनऊ। ठीक है, अहमदाबाद और लखनऊ जो है, ये 2 नई टीमें बन गई है। किसकी? IPL की 2 नई टीमें ये
बन गई है, घोषित की गई है, अहमदाबाद और लखनऊ। वेट अ सेकेंड। तो अब तक कितनी टीमें थी? अब तक अगर हम आईपीएल की बात करें, देखिए आईपीएल को भी हमने ऑलरेडी स्पोर्ट्स पैनोरमा में डिस्कस कर लिया है। 2-3 दिन पहले की ही वीडियो में हमने किसी में डिस्कस किया था आईपीएल के बारे में, जिसने हमने डिटेल में चर्चा की थी कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, आईपीएल का पहली विजेता टीम कौन थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि कितनी टीमें थी अब तक और अब कितनी हो गई हैं। तो देखिए अब तक 8 टीमें थी, लेकिन अब अगर बात करें तो 2 और ऐड हो गई है और टोटल जो टीम्स की संख्या हो गई है वो हो गई है 10। ठीक है, तो 2 नई टीमें कौन कौन सी जुड़ी है? तो एक तो अहमदाबाद जुड़ी है और एक लखनऊ जुड़ी है। लखनऊ का तो नाम भी दे दिया गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, अहमदाबाद का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, ये 2 टीमें हैं जो कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में दिखेगी। नाउ द नंबर ऑफ टीम्स इन द कॉम्पिटिशन विल बी 10। बात करें, इंडिया इज रैंक्ड 106 इन द रिसेंटली रिलीज्ड FIFA यानी कि फीफा रैंकिंग्स 2021, while Belgium is at first and Brazil is at second and France is at third। ठीक है, फीफा ने रिलीज किया है वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग, ठीक है, कि फुटबॉल के क्षेत्र में कौन सी टीम कौन से रैंक पे है। तो बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया को जो नंबर मिला है फीफा की रैंकिंग्स में, तो वो मिला है 106, 106th पोजीशन मिला है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फुटबॉल का जो वो है क्रेज़ है इंडिया में कितना ज़्यादा कम है। एक देखने वाले देखते हैं, मैं भी खेलने वाले खेलते भी है, बट फिर भी क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट ने सबको ओवरशैडो कर दिया है, लेकिन ये गलत बात है। फुटबॉल हर एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना ही चाहिए। वहीं पे बात करें नंबर 1 टीम की वर्ल्ड में, तो बेल्जियम नंबर 1 टीम है, नंबर 2 पे है ब्राज़ील और नंबर 3 पे है फ्रांस। बात करें रिसेंटली राहुल द्रविड़ जो कि इंडियन मेल टीम के क्या हो गए हैं, हेड कोच बना दिए गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले रवि शास्त्री थे। उसके बाद है रिसेंटली, अच्छा राहुल द्रविड़ की बात करें तो यहाँ का हेड कोच बनने से पहले वो अंडर-19 टीम के हेड कोच थे, ठीक है ना। बात करें रिसेंटली, दिव्या देशमुख हैज़ बिकम द 21st फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, और ऊपर से ये जो है ये फीमेल है कोई, दिव्या देशमुख, इन्होंने क्या किया है, ये 21st फीमेल ग्रैंड मास्टर बन गई है। तो फीमेल ग्रैंड मास्टर्स अगर हम बात करें मेल ग्रैंड मास्टर्स के मुकाबले तो कम बन रही है, फ्रिक्वेंटली नहीं बन रही है, लेकिन जब ये बनी है तो ऑब्वियसली एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिव्या देशमुख हैज़ बिकम द 21st फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। बात करें रिसेंटली आयरलैंड, Ireland's Amy Hunter has become the youngest batsman to score an ODI century in either men's और women's cricket। तो देखिए जो आयरलैंड के क्रिकेटर है ना एमी हंटर, ये सबसे यंगेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने एक ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल में सेंचुरी, 50 ओवर का जो मैच होता है उसमें सेंचुरी बनाई है, चाहे वो मेंस की कैटेगरी हो चाहे वुमेन क्रिकेट हो। अभी तक इतने कम एज में किसी ने नहीं बनाया था। बात करें रिसेंटली फीफा अनवील्ड द इब्हा मैस्कट ऑफ इंडियाज 2022 अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। देखिए फुटबॉल जो अंडर 17 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है वो हमने डिसाइड किया था, वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि वो इंडिया में होगा, राइट। तो इसके लिए फीफा ने क्या किया है ना, मैस्कट भी अपना जारी कर दिया है, और मैस्कट इसका क्या है, इब्हा, IBHA। बात करें स्मृति मंदाना की, इंडियन फीमेल क्रिकेटर है, इंडियन वुमेन्स टीम की क्रिकेटर है। ये पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने टेस्ट सेंचुरी लगाया है ऑस्ट्रेलियन ज़मीन पर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जा करके टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी ये बन गई है। कौन? स्मृति मंदाना, रिमेंबर द नेम। नेक्स्ट है राजा ऋत्विक जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, बिकेम द 70th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। देखिए ग्रैंड मास्टर से फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा, तो अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। जो राजा ऋत्विक है वो बन गए हैं 70th। 71st कौन बन गए थे? तो 71st अभी हमारे बन गए थे, हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। देखिए 72nd तो बन गए थे वो गुहा,
71 जो बन गए थे वो बन गए थे संकल्प गुप्ता, 72 मित्रभाग गुहा, और 73 मैंने बताया था कौन बन गए, भरत सुब्रमण्यम। तो ठीक है, भरत सुब्रमण्यम बन गए 73। तो रिसेंटली याद रखिएगा, रिसेंट हो सकता है एक पीछे वाला भी पूछ दे, 72 71 तक याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है MS धोनी विल बी द मेंटोर ऑफ इंडिया टीम फॉर T20 वर्ल्ड कप। देखिए T20 वर्ल्ड कप तो हो भी गया और इंडिया हार भी गई, राइट। और हार तो गई, पाकिस्तान से भी हार गई, इसका ज़्यादा दुख है, वर्ल्ड कप हारने का कम है लोगों को, आई मीन। तो MS धोनी क्या बनाए गए थे, मेंटोर बनाए गए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो कि UAE और ओमान में खेला गया। बात करते हैं रिसेंटली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी has excluded North Korea from 2022 Winter Olympics to be held in Beijing। रिसेंटली क्या हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC ने क्या किया है, नॉर्थ कोरिया को एक्सक्लूड कर दिया है, बाहर कर दिया है 2022 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स से, जो कि बीजिंग में खेला जाने वाला है। तो बीजिंग में खेले जाने वाले 2022 के विंटर ओलंपिक से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश को बाहर कर दिया है, तो नॉर्थ कोरिया को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल। तो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंटली जीव मिल्खा सिंह, जो कि एक भारतीय गोल्फर है, became the first golfer in the world to get the दुबई गोल्डन वीज़ा। दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले वर्ल्ड के पहले गोल्फर कौन बन गए हैं, तो जीव मिल्खा सिंह बन गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली SP सेथुरमन हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ 2021 बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट। तो SP सेथुरमन ने क्या जीता है, 2021 में जो बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था वो जीत लिया है किन्होंने, SP सेथुरमन ने। आगे है, रिसेंटली अवनी लेखरा ऑफ इंडिया वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन शूटिंग एट टोक्यो पैरालंपिक्स। तो देखिए ये मिसलेनियस में भी गिवन है, और हमने एक पूरे स्पेशल क्लास में हमने बात की थी टोक्यो ओलंपिक्स की और टोक्यो पैरालंपिक्स की। तो टोक्यो ओलंपिक्स और टोक्यो पैरालंपिक्स वाली वीडियो आपने मिस कर दी है, तो उसमें उसको ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो अवनी लेखरा ने क्या जीता था, टोक्यो पैरालंपिक में क्या जीता था, इन्होंने शूटिंग कैटेगरी में जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है। और बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन पैरालंपिक्स, और पहली भारतीय महिला बन गई थी जिन्होंने किसी पैरालंपिक में क्या जीता, एक गोल्ड मेडल जीता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप्स इन नैरोबी केन्या, शैली सिंह वॉन अ सिल्वर मेडल इन हाई जंप। रिसेंटली जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप हुआ था नैरोबी में, नैरोबी केन्या में, तो वहाँ पे जो शैली सिंह है ना, इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता था हाई जंप के कैटेगरी में। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर T20 चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, एक तो ये पूछ सकता है, तो नैरोबी केन्या में हुआ था। पूछ सकता है कि शैली सिंह ने वर्ल्ड 20 चैंपियनशिप नैरोबी केन्या में जो हुआ था उसमें शैली सिंह ने एक सिल्वर मेडल जीता था, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप बोलोगे हाई जंप से रिलेटेड है। या फिर ये पूछ सकता है कि शैली सिंह ने हाई जंप की कैटेगरी में अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि नैरोबी केन्या में हुआ था वहाँ पे एक मेडल जीता था, तो कौन सा मेडल जीता था, तो सिल्वर मेडल जीता था। तो इस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली टेक चंद इन प्लेस ऑफ मरियप्पन थंगावेलु वॉज इंडियाज फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक 2020। क्या वो टेक चंद क्या थे, जो ओपनिंग सेरेमनी होता है ना किसी भी ओलंपिक का या क्लोजिंग सेरेमनी, वहाँ पे ना कोई झंडा पकड़ के रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, तो करने वाले थे कौन, मरियप्पन थंगावेलु। बट किसी वजह से टेक चंद ने उनके जगह पे ये फ्लैग बियरर का काम किया था, कब, जब ओपनिंग सेरेमनी थी टोक्यो पैरालंपिक 2020 की, तब, ठीक है। रिसेंटली द मोटो ऑफ द ओलंपिक हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम CTS। देखिए जो ओलंपिक का जो मोटो है ना वो चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए CTS LTS FORTIUS से चेंज करके बना दिया गया था CTS LTS
फोर्टियस और कम्यूनिटर, तो ये एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया था, राइट। बात करते हैं रिसेंटली प्रमोद भगत उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, वॉज अवॉर्डेड बेस्ट डिसेबल्ड प्लेयर अवार्ड फॉर द ईयर 2019। बेस्ट डिसेबल्ड प्लेयर अवार्ड फॉर 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो प्रमोद भगत को सम्मानित किया गया, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया, तो नगानगोम बाला देवी मणिपुर से बिलोंग करती है, इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से बेस्ट फुटबॉलर या वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21। बात करें रिसेंटली संदेश झिंगन वॉज अवॉर्डेड द AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन, नगांगोम बाला देवी, वहीं पे मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने, तो संदेश झिंगन बन गए हैं। ठीक है, बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक का जो चेयर सॉन्ग था ये था हिंदुस्तानी वे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में, जिसे लॉन्च या कंपोज किन्होंने किया था, तो AR रहमान ने किया था, और गाया किन्होंने था, तो अनन्या बिरला ने गाया था। ठीक है, बात करें फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की, तो ये कहाँ पे होगा, ये हरियाणा में होगा। अंशुला राव बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू गेट अ डोप बैन। ठीक है, डोप बैन में फंसने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो अंशुला राव बन गई है, काफ़ी बुरी बात है। बात करें अभिमन्यु मिश्रा की, तो ये यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड बन गए हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब भी वर्ल्ड की बात में आए और वर्ल्ड में पहले नंबर की बात आए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ठीक है, तो अभिमन्यु मिश्रा क्या बन गए हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इंडियाज दीपिका कुमारी, ठीक है, जो कि एक आर्चर है। ठीक है, दीपिका कुमारी बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 आर्चर बाय विनिंग 3 गोल्ड मेडल्स इन अ सिंगल डे इन द आर्चरी वर्ल्ड कप। क्या बात है, एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल जीत लिया इन्होंने, और इस वजह से इन्हें ये इनकी जो रैंकिंग है ना, ये इनकी रैंकिंग नंबर 1 पोजीशन पे आ गई दीपिका कुमारी की। और दीपिका कुमारी कहाँ से है, तो ये झारखंड से हैं। ठीक है, बात करें जमाइकन स्प्रिंटर शैली एन फ्रेशर प्राइस, ठीक है, क्या नाम है इनका, शैली एन फ्रेशर प्राइस हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट फीमेल स्प्रिंटर एवर इन द 100 मीटर कैटेगरी। जमाइकन स्प्रिंटर है ये शैली एन फ्रेशर प्राइस, तो ये बन गई है सेकेंड फास्टेस्ट फीमेल स्प्रिंटर एवर इन 100 मीटर कैटेगरी। तो अगर हम बात करें ये सेकेंड फास्टेस्ट फीमेल स्प्रिंटर बन गई है, तो मन में सवाल तो ज़रूर उठा होगा कि फास्टेस्ट कौन है, तो फास्टेस्ट है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर। क्या, फ्लोरेंस ग्रिफिथ, मतलब एक ही नाम है इनका, एक ही नाम है, पूरा नाम है ग्रिफिथ जॉयनर, और इनका जो रिकॉर्ड था ना 100 मीटर का था, ये 10.49 सेकंड का था, 10.49 सेकंड। ठीक है, 1988 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। और अभी जो सेकंड फास्टेस्ट बन गई है ये जमैकन स्प्रिंटर शैली एन फ्रेशर प्राइस से बन गई है। बात करते हैं न्यूजीलैंड वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना ही रखना है। लॉरेल हबर्ड की बात करें तो ये पहले ट्रांसजेंडर मेल टू फीमेल इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कराया, पहले ट्रांस एथलीट बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक में compete किया है, राइट। नाम है क्या है, लॉरेल हबर्ड। नेक्स्ट है शेफाली वर्मा, इंडियन वुमेन क्रिकेटर है, हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू डेब्यू इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली प्लेयर बन गई है, इंडिया की वुमेन क्रिकेटर बन गई है, कौन, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकगुरु, ये सहवाग की वेबसाइट है, वॉज लॉन्च्ड बाय वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो क्रिकगुरु किन्होंने लॉन्च किया है, वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है।
रिसेंटली डी गुकेश, ये भी ग्रैंड मास्टर है हमारे, डी गुकेश वॉन द गेलफैंड चैलेंज 2021 चेस टाइटल। ठीक है, तो डी गुकेश ने क्या जीत लिया है, गेलफैंड चैलेंज 2021। बात करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम की, तो जो कैप्टन है सुनील छेत्री has reached the second position in the list of highest goal scorer in international football, right? पहले नंबर पे कौन, रोनाल्डो, सेकंड नंबर पे कौन, सुनील छेत्री। अगर हम बात करें किसकी, इंटरनेशनल फुटबॉल गोल्स की बात करें तो, ठीक है। रिसेंटली आईसीसी हैज इंडक्टेड इंडियाज विनोद माकड़ इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी ने अभी हाल ही में क्या किया है, जो वीनू मांकड़ है ना इंडिया के, वीनू मांकड़ जिनके नाम पे मांकड़िंग की जाती है ना, अश्विन ने मांकड़िंग की थी एक बार, अगर आपको याद हो। होता क्या है कि नॉन स्ट्राइक से बैट्समैन अगर बॉलिंग करने से पहले आगे निकल गया तो नॉन स्ट्राइक का बेल उड़ा दो, क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। तो ये मांकड़िंग इस नियम को कहते हैं। तो वीनू मांकड़, इन्हीं के नाम पे ये मांकड़िंग रखा गया था, मे बी सबसे पहले इन्होंने किया होगा। तो इनको ना हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया है किसने, आईसीसी ने। नेक्स्ट है अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर कोब ब्रायंट। अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है ये कोब ब्रायंट, बास्केटबॉल के नाम क्षेत्र में काफ़ी जाना माना नाम है। वॉज पोस्ट्यूमसली इंडक्टेड इनटू द बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। तो ये मरणोपरांत, इनके मृत्यु के बाद इन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। अजिंक्य रहाणे वॉज अवॉर्डेड द जॉनी मुलाग मेडल फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, राइट। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच हुआ था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए अजिंक्य रहाणे को अवॉर्डेड किया गया, इनको अवार्ड दिया गया जॉनी मुलाग मेडल से, ठीक है। नेक्स्ट है IAS VK पांडियन has been conferred with the International Hockey Federation President's Award by the International Hockey Federation। IAS ऑफिसर हैं ये कौन, VK पांडियन, इन्हें सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट अवार्ड से, किनके द्वारा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है ओमान हैज बीन नेम्ड एज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ओमान जो है इसे नामित किया गया है किसके लिए, होस्ट के तौर पे इसे नामित किया गया है फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 के लिए, यानी कि ये होस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है एलन बॉर्डर मेडल फॉर द ईयर 2020-21 was given to former Australia captain Steve Smith। एलन बॉर्डर was an Australian cricketer जिनके नाम पे ये मेडल दिया जाता है, और इस मेडल से सम्मानित किया गया अभी किसे, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को, बट अभी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से, कौन, स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट है इंडियाज ऑफिशियल थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है वॉज रिलीज्ड अहेड ऑफ टोक्यो गेम्स। टोक्यो ओलंपिक से पहले ये सॉन्ग निकाला गया था टू चीयर अप आर ओलंपिक टीम। तो नाम क्या था इसका, लक्ष्य तेरे सामने है, वॉज कंपोज्ड एंड संग बाय मोहित चौहान, ठीक है। मोहित चौहान को जानते होंगे आप, तुम हो पास मेरे, यही वाले मोहित चौहान। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड डिफीटेड इंडिया बाय 8 विकेट्स टू विन द फर्स्ट टाइटल ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021। न्यूजीलैंड ने क्या किया है, इंडिया को 8 विकेट से हरा दिया, काफ़ी दुख की बात है, और हम पहले चैंपियन बनते बनते रह गए, सबसे पहले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। दुखद, पर क्या कर सकते हैं, क्रिकेट के फ़ैन होने की वजह से आपको जो भी है एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अगर क्रिकेट के फ़ैन नहीं भी है तो एग्ज़ाम के लिए तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि न्यूजीलैंड जीत गई है पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मैं T20 बोलता रहता हूँ, लोग T20 देखते देखते टेस्ट को भूल गए हैं, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH has honored Hockey India with the prestigious एटिनी ग्लेश प्राइज 2021। एटिनी ग्लेशियस, आई डोंट नो क्या है ये, आप पढ़ लीजिएगा। एटिनी ग्लेशियस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है हॉकी इंडिया को। किसने सम्मानित किया, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सम्मानित किया है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।
तो हमने इसमें बात की मिसलेनियस की, जो छोटे 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 अवार्ड्स रह गए थे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इनकी हमने बात की। हमने देखा विनर कौन रहा, रनर अप कौन रहा, जिसकी हमने बात की। बहुत चीज़ें हमने देखी, किस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, हमने इसकी बात की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ या फिर जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।